एक धागा लूँगा, उसमें चप्पल फोल्ड करके उनको वो पहनाया जाएगा। आए ना तो जूते मारेंगे उनको। इमामुल हक जो है बड़े मैच का प्लेयर है, तो बड़े मैच का प्लेयर कब बनेगा? वो क़यामत पे चलेगा क्या? ये इतने कॉन्फिडेंट हो चुके थे कि हमसे कोई जीत नहीं सकता। कल के मैच का सोच के तो मुझे लड़कों पे ना तरस आ रहा है। दुनिया में जो इस टाइम जो है पाकिस्तान ही नंबर 1 आ रहा है इस टाइम पर। तुम जीतो या हारो, हारोगे तो हम तुम्हारे साथ नहीं हैं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वन स्पोर्ट्स में आपका खुशामदीद। नाजरीन, इस वक्त हम एक ऑफिस में घुस आए, हमें लोग नज़र नहीं आ रहे थे, तो इस ऑफिस में आके हमने सोचा चले अंदर चल के यहाँ बैठे हुए लोगों से रिव्यू ले लें, क्योंकि ऑफिस में भी मैचेस को बड़ा पसंद किया जाता है और देखा जाता है। तो चलिए चल के इंटरव्यू लेते हैं, जो हमें हमारी रेंज में आ गया उसको पकड़ लेंगे। आ जाइए। पाकिस्तान और बांग्लादेश का मैच है, तो कौन जीत रहा है? जाहिर सी बात है बांग्लादेश। बांग्लादेश जीत रहा है? जाहिर बिल्कुल बांग्लादेश ही जीतेगा। मतलब आपको पाकिस्तान से कोई उम्मीद नहीं है? उम्मीद कैसे हो सकती है? वो तो इस वक्त सिर्फ मार्केटिंग कर रहे हैं अपनी, बस वो खेल थोड़ी रहे हैं, वो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट थोड़ी कर रहे हैं। उन्होंने तो अपने जो है वो पूरे एक वो बनाए हुए हैं, पूरे उनके गोल सेट हुए हुए हैं, हमें क्या करना है क्या नहीं करना। एक कंपनी उन्होंने खोली हुई है, वहाँ वो साइन करते हैं जिसको रखना होता है, जिसके पैसे आने होते हैं। बहुत जल्दी मैं इंशाल्लाह वो चीज़ें लेकर आने वाली हूँ और सब देखेंगे कि क्या हो रहा है, पस मंज़र में क्या चल रहा है। यानी कि पाकिस्तान फाइनल में या सेमीफाइनल में या टॉप 4 में नहीं जा रहा है? बिल्कुल भी नहीं जाएगा। तो आपको क्या लगता है कौन सी टीमें खेल रही हैं फाइनल? फाइनल तो न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका। अच्छा, तो तुम जीतो या हारो हम तुम्हारे साथ हैं। ये पाकिस्तान अपने लोगों के लिए इनकरेज करने के लिए बोलते हैं, क्या आप साथ हैं पाकिस्तान के? देखें जी, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी बिल्कुल पाकिस्तान के साथ हैं। तुम जीतो या हारो, हम पाकिस्तानी टीम के साथ हम बिल्कुल भी नहीं हैं। ये आज मैं जो जुमला है चेंज कर रही हूँ, तुम जीतो या हारो, हारोगे तो हम तुम्हारे साथ नहीं हैं। मतलब हारने पे साथ नहीं? बिल्कुल नहीं है जी। आप कारकर्दगी देखें, हमारे दिल जो है ना बहुत ज़्यादा भर गए और हम यहाँ तक भर गए, हमें बिल्कुल भी उनसे अब कोई उम्मीद नहीं है। आपको क्या लगता है पाकिस्तानी टीम अगर कल खुदा ना खास्ता हार जाती है तो उसका मुल्क में किस तरह से गवर्नमेंट को इस्तकबाल करना चाहिए? जैसे इंडिया जब हारती है वहाँ जो उनके साथ होता है ना, बिल्कुल ऐसे ही पाकिस्तान के साथ होना चाहिए। तो आपको लगता है कि पाकिस्तान के साथ उसी तरह हो, पाकिस्तान भी इंडिया जैसी इंडिया जैसी टीम बनूंगी? बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही होगा, हम सब साथ जाएंगे उनका वेलकम करने। समझ नहीं आती क्या रिव्यू दिया जाए। अगर सच बोला जाए तो पाकिस्तानियों से और पाकिस्तानी कौम से थोड़ी सी गलत होगा। रिव्यू ये है कि अगर ये बांग्लादेश से भी हार जाते हैं तो फिर खत्ते में सबसे पीछे रह गए ना हम। अफ़गानिस्तान हमसे जीत गया, भारत हमसे जीत गया, बांग्लादेश हमसे जीत गया, एक श्रीलंका को लकीली हरा दिया है हमने। तो मैं समझता हूँ 50-50 चांस है और बांग्लादेश भी जीत सकता है इनसे, जो उनकी कारकर्दगी है, क्योंकि ये डिमोरलाइज हो चुके हैं। दूसरी बात है हमारे यहाँ मेरिट नहीं है। दुनिया के किसी काम में भी जब मेरिट ख़त्म हो जाता है तो वो डिक्लाइंट होता है, उसका मतलब है हमारे किसी शोबे में मेरिट है ही नहीं। कराची का कोई लड़का टीम में शामिल नहीं है। अम्माद वसीम, सरफराज, क्या जो लड़के शामिल हैं वो उन कैलिबर में इनसे ज़्यादा थे? नहीं है उसमें। नवाज़ और ये इस टाइप के नए नए लड़के जो लेकर गए हैं आपको, उनको इंटरनेशनली इतने बड़े इवेंट का तजर्बा ही नहीं है। और यही वजह है कि हम 2 बैट्समैनों पर के फ्लॉप होने पे या उनके ऑफ या ऑन होने पे पूरी डिपेंड कर रहे हैं। दूसरे लोगों का मैच देखें, मैंने करंटली न्यूजीलैंड का और ऑस्ट्रेलिया का मैच देखा, इंडिया का कल इंग्लैंड का देखा। हमारा वो कैलिबर ही नहीं है बिल्कुल। हम उनके पाँव की गर्द को भी नहीं पा सकते। मुझे लगता है जो तैयारी हमने की है वो सबसे पीछे है, ना फिटनेस में, ना मेहनत में, ना हौसले में, ना गेम प्लानिंग में। हम हर चीज़ में लूज हैं। मुझे उम्मीद नहीं है कि कल का मैच भी जीत सके। आपको सर क्या लगता है कि कैप्टनसी सही है बाबर आजम की? क्या कैप्टन रहना चाहिए उसको? देखिए, कैप्टन बाबर आजम जब भी कोई बड़ा बैट्समैन कैप्टन बनता है तो इसकी कारकर्दगी नीचे आती है। कोहली का देखें, कोहली जब हटा तो उसने पूरी टीम को संभाल लिया। अब कोहली बैकबोन है। बाबर आजम को डबल प्रेशर नहीं लेना चाहिए, उसको बैटिंग में कंसंट्रेट करना चाहिए और किसी और खिलाड़ी को कप्तान बनाना चाहिए ताकि उससे प्रेशर हटे, वो अपने गेम पे कंसंट्रेट कर सके। और यही है। और दूसरी बात है मेरिट लाना चाहिए। मैं समझता हूँ अम्माद वसीम और सरफराज की जगह बनती थी, जो सिर्फ तासुब की बना पर कराची वालों से या पता नहीं किस वजह से अच्छे खिलाड़ियों को जो मेरिट पाते थे, जिन्हें इंटरनेशनल इवेंट का तजर्बा है,
उनको लेकर ही नहीं गए, आप तो कैसे तवक्का कर सकते हैं? आप खाली नाम से थोड़ी जीत जाएंगे। बड़ी टीमों का फ़र्क और अपनी टीम का फ़र्क का आपको अंदाज़ा होना चाहिए। तो मेरा ख्याल है कि 50-50 चांस है। तो सर कल जैसे आप देख रहे हैं कि मैच है, अगर पाकिस्तान जीत भी जाता है तीनों मैच, तो टॉप 4 में आपको लगता है कि आगे खेल पाएगा? क्योंकि आगे तो सारी बड़ी टीम है। यही टीम और ऐसे ही खेलती रही तो नहीं खेल पाएगा। मुझे अगर हम ये ना सोचे कि हम पाकिस्तानी हैं, और हम मुझसे अगर आप पूछेंगे तो मुझे लगता ही नहीं कि किसी तरह भी पाकिस्तानी टीम उनके पासिंग भी है। मेरे पास इतना फालतू टाइम नहीं है सर जो पाकिस्तान का मैच देखूंगा मैं। क्यों? इंडिया का मैच हो तो देखूंगा, अफगानिस्तान का मैच हो तो देखूँ, पाकिस्तान का घर से फारिग थोड़ी है हम लोग। दिल उठ गया है सर, दिल उठ गया वाकई में। इनको बाहर से सपोर्ट होती है, पैसे मिलते हैं इन लोगों को, मैच हारना है हार जाते हैं। हमारे टैक्स से तो इनको सैलरी मिल रही है ना, इनका क्या जा रहा है? लाखों रुपए की इनके पास पैसा आता है कि भाई आप लोगों ने मैच हारना है, ये मैच हारते हैं। इनको हम लोगों से कोई लगाव तो नहीं है, ना पाकिस्तान से लगाव है। बस इनको खेलना है, इनके बस अकाउंट भर रहे हैं, बस सीधा सीधा मैं सिंपल सी बात कह रहा था। पाकिस्तान जीते तो कोई फ़ायदा नहीं है, तो इससे अच्छा है कि बांग्लादेश ही जीते। अच्छा, पाकिस्तान जीते कोई फ़ायदा नहीं है? अब क्या फ़ायदा है? अब जब जीतना था तब तो नहीं जीता ना, अब जीते, अब क्या फ़ायदा? क्या करेगा जीत के? ऑस्ट्रेलिया अगर हार जाती है पाकिस्तान के चांस बन सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया एक नहीं, बाकी जो सारी टीम है सबको हारना पड़ेगा। फिर पाकिस्तान हमेशा दुआओं पे तो नहीं चल सकता ना पाकिस्तान की। वो भी खेलने ही आए ना, वो कोई ऐसे कोई गली उसमें तो नहीं खेले, वो भी तो इंटरनेशनल गेम खेलना है, तो वो हारेंगे तो नहीं ना पाकिस्तान के पीछे। पाकिस्तान को अब खेलने की ज़रूरत ही नहीं है, वो टाइम पास करें, बस ऐसे इंजॉय करें। कुछ है तो उनको वापस आ जाना चाहिए। मतलब अब नहीं रुकना चाहिए मजीद वहाँ पे, गवर्नमेंट का पैसा खर्च ना करें? कोई पैसा खर्च नहीं करे, कुछ नहीं करे, आए ना तो जूते मारेंगे उनको। जूते मारें? जी बिल्कुल। आप देखें ना, एक पूरी आप कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हो ना, कुछ तो परफॉर्मेंस दिखाओ ना आप। अब देखें जो लास्ट मैच था साउथ अफ्रीका के साथ, उसमें कुछ खेला था पाकिस्तान, उससे पहले तो इतने सारे मैचेस हुए, खाली बेइज्जती ही करवा रहे हो, और क्या कर रहा है? चलें सर, आपने आपका ओपिनियन भी सामने आ गया, आपने कहा पाकिस्तानी टीम आए तो जूते मारो। बस लास्ट में ये बता दें कौन से वाले जूते, चमड़े के जूते या वो दूसरे? जो जूते आपको मिले ना, जिसके पास जो जूते हो वो मारे। अच्छा। जी बिल्कुल। जैसे इंडिया, आपको पता है इंडिया अपने प्लेयर्स के साथ क्या करता था, जब इंडिया हार के जाता था तो हमें भी यही करना चाहिए। आप उनके प्लेयर्स देखें, आप इंडिया का अब इतनी स्ट्रॉन्ग टीम है। मैं तो इस दफ़ा इंडिया को ही सपोर्ट करती हूँ। पाकिस्तान तो जीतने वाला है नहीं, तो देखें इंडिया पाकिस्तान में जो पॉलिटिक्स है वो एक तरफ है, जो मैच अच्छा खेल रहे हैं उनको सपोर्ट करना चाहिए। तो मैं इंडियन टीम को सपोर्ट कर रही हूँ, वो बहुत अच्छा खेल रहे हैं, विराट कोहली बहुत अच्छा खेल रहे हैं, तो मैं चाहती हूँ कि वही जीत जाए। तो अगर कल मैच जीत जाता है पाकिस्तान, आगे नहीं ना, क्यों जीतेगा? नहीं जीतेगा सर, इतनी उम्मीद है कब से लगा के बैठे हैं। जब पहला फर्स्ट मैच शुरू हुआ था पाकिस्तान अब जीतेगा, सेकंड मैच में उम्मीद लगाई थी अब जीतेगा, तीसरे में लगाई जीतेगा, जब जीत ही नहीं रहा तो सर अब क्या उम्मीद लगाएं सर? मतलब कोई उम्मीद नहीं है पाकिस्तान? कोई उम्मीद नहीं है सर। अच्छा, आपको क्या लगता है अगर पाकिस्तान हार जाता है कल भी और बाहर हो जाता है टूर्नामेंट से बिल्कुल, और वापस आता है, तो इनको क्या गवर्नमेंट की तरफ से इनामात मिलने चाहिए? गवर्नमेंट की तरफ से पहले तो मैं इनामात दूंगा इनको। एक धागा लूँगा, उसमें चप्पल फोल्ड करके ना इनको वो पहनाया जाएगा। एयरपोर्ट से जब निकलेंगे ना बाहर, तो इनको चप्पलों का मैं हार पहनाऊँ। सीरियसली सर, मेरे अंदर मुझ में अगर इतना हो ना, कोई मुझे बोले क्या ये करना है, मैं करूँगा सर। बस पीछे सपोर्ट होनी चाहिए। उम्मीद तो पाकिस्तान से ही है, क्योंकि हम पाकिस्तान में रहते हैं तो हम पाकिस्तान को सपोर्ट करेंगे इंशाल्लाह। ये इतने कॉन्फिडेंट हो चुके थे कि हमसे कोई जीत नहीं सकता। आप अफ़गानिस्तान को देख लेना, चेन्नई में हुआ था ना उनका मुकाबला, तो चेन्नई के अंदर हिस्ट्री थी पाकिस्तान की कि पाकिस्तान जीतता था, लेकिन अफ़गानिस्तान ने कहा कि भाई अब हम जीतेंगे, क्योंकि ये इतने ओवर कॉन्फिडेंट हो गए थे कि ना पूछें। लेकिन अभी फिर भी हम ये कहेंगे कि यार पाकिस्तान जीते इंशाल्लाह। लेकिन फिर अब वही वाली बात है, ये टीम हार जाए, वो टीम हार जाए, वो न्यूजीलैंड हार जाएगी तो हम ऊपर चले जाएंगे। इससे अच्छा कि पहले से आप तैयारी कर लेते भाई। इन्होंने तैयारी कुछ नहीं की, तो अब हम बाबर को भी ब्लेम नहीं दे सकते क्योंकि वो कप्तान है पाकिस्तान का, लेकिन पूरी टीम को लड़ना पड़ेगा। आपको लगता है बाबर आजम को कैप्टनसी आती है? यह कैप्टनसी उसके हक में है ही नहीं, वो सिर्फ एक प्लेयर है। प्लेयर के हिसाब से वो अच्छा खेल रहा था, जहाँ उसको जिम्मेदारी दी गई वो जिम्मेदारी से फेल हो गया। आप कैप्टन देखें, है बाबर है, लेकिन वो सुनता सबकी है। आप इसका भी मैच उठा के देख लें, साउथ अफ्रीका का, पीछे से रिजवान कह रहा है कि इसको बॉल दी जाए, इसको बॉल दी जाए, इनकी यहाँ दोस्ती यारियाँ ख़त्म नहीं हो रही। भाई एक टीम वर्क होता है। आपने कल इंडिया और इसका देखा मैच, इंग्लैंड का, कैसे टीम वर्क में लेके चल रहे थे। हमारे बॉलर कभी अनफिट हो रहे हैं, कभी क्या हो रहे हैं, क्या नहीं हो रहे। PSL जो है, इन्होंने बोला है कि PSL में अच्छा हम गेम करेंगे। कहाँ हैं वो प्लेयर भाई?
प्लेयर है ही नहीं इनके पास, वही पुरानी टीम लेके चले गए कि देखा गया तो इफ्तिखार को क्यों रखा हुआ? हमारे पास तो एक ऑलराउंडर नहीं है कि जो पीछे एक टीम को सपोर्ट करे। ऑलराउंडर भी हमारी नज़र में भाई फेल है। बस हम यही दुआ कर रहे हैं कि पाकिस्तान जीत जाए तो अच्छी बात है, नहीं जीतता तो भाई घर घर जाएँ ये लोग। और मैं ये कहता हूँ कि सरफराज अहमद को दोबारा कैप्टनसी मिलनी चाहिए, मोहम्मद आमिर जैसे को, मोहम्मद आमिर आए, बस यही है। चलें जी, बहुत शुक्रिया आपका रिव्यू देने का। आप ये कहना चाह रहे हैं कि सरफराज अहमद को दोबारा से टीम में लिए जाए? सरफराज अहमद को दोबारा आना चाहिए। तो नाजरीन, जैसा कि आपने लोगों के रिव्यूज़ सुने, लोग जो हैं इस वक्त बज़्ज़न हो चुके हैं मैच से और क्रिकेट देखना नहीं चाहते। खुरम भाई एक मिनट खुरम भाई थोड़ा सा बस आपका टाइम चाहिए। कल पाकिस्तान और बांग्लादेश का मैच है, तो कौन जीत रहा है कल? कल के मैच का सोच के तो मुझे लड़कों पे ना तरस आ रहा है। आप यकीन करें कि ये जो टीम है ना, इसको सब लोग इतना बुरा भला बोल रहे हैं, इतना सब कुछ कह रहे हैं, लेकिन मैं कहता हूँ कि भाई देखें, वो तो पाकिस्तानी लड़के ही हैं ना, लेकिन इसके पीछे जो टीम मैनेजमेंट है, जो भी करता धरता है, सेलेक्टर्स हैं या यारियाँ दोस्तियाँ चल रही हैं, सब आपको ही पता है। ये सब उनका कसूर है। टीम को जो इस हाल पे पहुंचा दिया है, ये सब इन लोगों का कसूर है। अब मुझे ये बताएं कि ये लड़के बेचारे क्या करें? ये तो इंडिया में जाके फंस गए एक तरीके से। अब 4 साल से पता होता है कि भाई वर्ल्ड कप आ रहा है, सबको तैयारी करनी चाहिए, हम भी तैयारी करते हैं, लेकिन हमारी तैयारी लास्ट मिनट पे ये होती है कि इस रिश्तेदार को ले लो, इसका उससे ताल्लुक़ है तो उसको ले जाओ, इसको ले जाओ, यही होता रहता है। अब हमारे यहाँ अगर आमिर का मसला था, आमिर को उन्होंने कहा था कि भाई कम बैक कर रहे हैं तो फिर आपको डोमेस्टिक खेलनी पड़ेगी, तो आमिर का तो ये मसला था। लेकिन सरफराज तो सबके सामने है। सरफराज भाई मुसलसल जो है वो परफॉर्म कर रहे हैं और अभी भी उसने कोई ट्रॉफ़ी जीती है। उसके अलावा हम्माद वसीम है, बहुत सारे हमारे ऐसे लड़के थे। क्यों सीनियर्स को लेके क्यों नहीं टीम बनाई? क्यों ये कहते रहे कि भाई ये लड़के सही हैं, ये लड़के सही हैं? आज पता लग गया भाई, आप हमारे ऊपर डबल प्रेशर था, इन लड़कों पे डबल प्रेशर था। इतना प्रेशर था कि एक तो इंडिया में खेल रहे हैं जाके, ऊपर से जितने भी लड़के हैं ज़्यादातर इंटरनेशनल के नहीं थे, और साथ में इंडिया की बदमाशियाँ भी, बिल्कुल इंडिया की बदमाशियाँ वो सारी चल रही हैं। इमामुल हक जो है, इमामुल हक के बारे में यही बोलते रहते हैं कि भाई इंटरनेशनल प्लेयर है, बड़े मैच का प्लेयर है। तो बड़े मैच का प्लेयर कब बनेगा? वो क़यामत पे चलेगा क्या? कब चलेगा भाई? वो चल के ही नहीं दे रहा। उसके अलावा दोस्तियाँ और जिस तरीके से इंडिया में टीम गई थी, तो बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का इस्तकबाल हुआ था। हम ICC का चैनल भी फॉलो करते हैं, वो उनका इस्तकबाल और सारी चीज़ें दिखा रहे थे। टीम का मोराल बहुत ज़बरदस्त था, बहुत ही ज़बरदस्त था। लेकिन इतना अच्छा खेलने के बाद जो उन्होंने श्रीलंका को बहुत मेहनत करके मारा था, उसके बाद एकदम सब ज़ीरो कैसे हो गए? क्या हो गया? इसके पीछे हुआ क्या है? ज़का अशरफ पहुँच गए। देखें, ज़का अशरफ भी पहुँच गए या जो भी हुआ, तो क्या हमें सिर्फ हमारे जो करता धरता हैं, जो हमारे ऊपर नाजिल किए हुए लोग, क्या ये सिर्फ हार से और नेगेटिविटी से ही पैसा बनाएंगे? जीत के भी तो पैसा बना सकते हैं। जीत के क्यों नहीं पैसा बनाते? जीत के पैसा बनाएंगे तो डबल इज़्ज़त होगी, कल को हमारे मुल्क का नाम भी रोशन होगा और दुनिया जहान से हमारे मुल्क में जो है वो रेवेन्यू आएगा, कितने हमारे ब्रांड्स आएंगे हमारे पास अगर जीत जाएंगे। ये क्यों सोचते हैं कि हरवा देते हैं और नेगेटिव बातें करते हैं कि भाई अपने मकसद के लिए, अपने फ़ायदे के लिए हारने का पैगाम पहुंचा देते हैं? अगर ये भी होता है तो क्यों होता है भाई? जीते हैं ना आप। दुनिया जो है वो जीत के कामयाब हो रही है, हम हार के कामयाब होते हैं। हार के 4 लोग कामयाब हो जाते हैं, 4 लोगों के अकाउंट भर जाते हैं और 22-23 करोड़ की आवाम जो है वो रोती रहती है। जी, हारते तो इसीलिए है ना क्योंकि हम लोग उनको कहते हैं कि तुम जीतो या हारो, हम तुम्हारे साथ हैं, तो उनको तो इसलिए कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता वो जीते हैं यार। भाई देखें, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट ये होता है कि जब भी एक आप गुल्ली डंडा भी खेलते हैं ना, तो आपको यही होता है कि आप जीत जाएं। तो क्रिकेट तो आप एक नेशनल लेवल पे खेल रहे हैं, कैसे आप हारने को कैसे एक्सेप्ट कर सकते हैं? आप कर ही नहीं सकते। आप कम से कम ऐसी फाइट तो करें, ऐसे तो लड़ें, भले मर जाएं आप वहाँ पर, ऐसे तो लड़ें कि यार आप कुछ लगे क्या कौम को कि आप खेल रहे हैं। अब बात सारी ये है कि क्यों सीनियर प्लेयर्स को क्यों नहीं लेते? सीनियर और जूनियर को मिला के टीम बनाई गई है, जैसे इंडिया ने बनाई है, बाकी टीम्स ने भी बनाई है। हम सिर्फ ये कह के कि भाई नया है, अच्छा खेलेगा, और खेलता भी नहीं है वो, या तो खेल के दिखाए ना। उसके अलावा 4-4, 5-5 मैच एक ही बंदे को खिलाए जाते हैं, पता है कि ये नहीं खेलेगा। ओपनर है, ओपनर का मतलब क्या होता है? ओपनर एक दीवार होता है, एक कंक्रीट की दीवार होता है, वो जो हमारी कौन सी दीवार है, ये पॉली वाली दीवार लगती है, ये एक बॉल से गिर जाती है। किस तरह के ओपनर है हमारे? क्या इनको कौन चेक कौन करता है इनको? मैं तो ये सवाल करूँगा कि इनको चेक कौन करता है? भाई अगर आपको पाकिस्तान के लिए कोई टीम बनानी है ना,
तो हम गली मोहल्लों में जो क्रिकेट खेलते हैं ना, जो ग्राउंडों में क्रिकेट खेल रहे होते हैं मुख्तलिफ हर इलाके के, कराची में, वहाँ पर भेज दें। वहाँ पर लड़कों को हमारे लड़के चेक कर लेंगे, वो फैसला कर लेंगे कि इसको ले जाओ, इसको ले जाओ, तो अच्छी टीम निकल आएगी। ये कौन सेलेक्टर हैं, क्या है, इन्होंने क्या घास खाई हुई है, क्या सिर्फ पैसा बनाया हुआ है बस। चलें जी, बहुत शुक्रिया आपका, हमारे सामने रिव्यू आ गया। आपका कहना ये है कि जो हमारे गली मोहल्ले में लड़के खेल रहे हैं उनके पास भेज दें, वो सिलेक्ट कर लेंगे। एक बात और मैं कहना चाहूँगा कि लोग पाकिस्तानी टीम को, पाकिस्तानी लड़कों को बहुत बुरा भला कर रहे हैं, बहुत ट्रोल कर रहे हैं। कोई भी लड़का अगर गया है ना, तो वो खुद से तो नहीं गया कि मैं जा रहा हूँ, या बाबर अपनी दोस्ती में भी अगर किसी को बोलेगा तो पीछे 36 लोग और हैं जो उसको अप्रूव करते हैं। इनका सबका इंटरेस्ट है, इनका सबका इंटरेस्ट है जो टीम को भेज रहे हैं, इनको पकड़ना चाहिए, हमें इनको बुरा भला बोलना चाहिए। वो हमारी तरह पाकिस्तानी हैं, अगर गए हैं वो खेलने के लिए कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बात सारी है कि कमज़ोर और ताकतवर का फैसला तो सेलेक्टर ने करना है ना। मैं समझता हूँ कि कल के मैच के बाद जो है ना, दोनों टीमें पहुँच जाएंगी फाइनल में, और ये फाइनल मुझे लग रहा है पाकिस्तान उठा लेगा। बांग्लादेश और पाकिस्तान फाइनल में जा रहे हैं। समझे, फाइनल ये है क्योंकि ये जो आगे पे जो टीमें गई हैं ना, ये बिला वजह में मेहनत कर रही हैं। ये पूरी दुनिया में जो इस टाइम जो है पाकिस्तान ये नंबर 1 आ रहा है इस टाइम पर। पाकिस्तान कैसे जीत जाएगा भाई, वो तो खेल ही नहीं रहा है भाई। ये तो कल आपको मालूम हो जाएगा कि पाकिस्तान कैसे जीतेगा, क्योंकि हमारी जो ओपनिंग है वो कम से कम 500 की होगी। 500 की ओपनिंग होती है, उसके बाद फिर सारे जो है लाइन से आउट हो जाएंगे। तो इसका मतलब है कि 500 का हमने टारगेट दिया, तो इसका मतलब है कि जो आगे वाली टीम पे एकदम प्रेशर आ गया कि 500 एक स्कोर होता है। तो बस फाइनल में पहुंच गया पाकिस्तान, बस जीत जाएगा। फाइनल में पाकिस्तान पहुंच गया, और इसका जो मुकाबला होगा वो होगा मेरे ख्याल में, जहाँ तक मैं समझता हूँ कि इसका मुकाबला होगा अफ़गानिस्तान से, और अफ़गानिस्तान को पाकिस्तान बआसानी मार के और ये वर्ल्ड चैम्पियन बन जाएगा। आपको क्या लगता है कल इस पाकिस्तान की जीत पे या फाइनल में पाकिस्तान और बांग्लादेश पहुंच रहे हैं, तो इंडिया इस पे क्या रिएक्ट करेगा? इंडिया जो है ना, मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया में जो है ना वो कुछ इस किस्म के होंगे कि हो सकता है कि वो लोग खार में आके वो बोले कि जी वर्ल्ड कप ख़त्म हो गया, ये दोबारा से शुरू करो, क्योंकि हमारे साथ ज़्यादती हुई है। अब ये वर्ल्ड कप जो है ना दोबारा शुरू होना चाहिए, और इसको जो है मुझे ऐसा लग रहा है कि ये दिसंबर में दोबारा वर्ल्ड कप शुरू होगा। अच्छा, दोबारा वर्ल्ड कप होगा? तो दोबारा जब वर्ल्ड कप शुरू होगा पाकिस्तान को बुलाएंगे? पाकिस्तान से जैसे इस दफ़ा वीज़े नहीं दिए गए, झंडे नहीं लहराने दिए, तो ये दोबारा करेंगे? ये पाकिस्तान को तो दोबारा बुलाएंगे इसीलिए है क्योंकि पाकिस्तान ने ये 2023 का वर्ल्ड कप उठा लिया। अब जब 2023 का वर्ल्ड कप उठा लिया तो लाजमी इनको बुलाना है, ताकि पाकिस्तान को दिसंबर में दोबारा हराएंगे। और मगर ये इनका ख्वाब रहेगा, और ख्वाब जो है आपको पता है कि उसकी ताबीर हमेशा उल्टी होती है। चलें जी, बहुत शुक्रिया।